जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो टीम बिल्ड करते हैं, वो विन विन फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं। अब विन विन फिलॉसफी क्या है कि आप जो भी काम करें उसमें दूसरे के बारे में भी सोचें और अपने बारे में भी सोचें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा फायदा हो जाए, किसी और का फायदा ना हो, जो हर काम में सिर्फ क्या सोचते हैं, अपना फायदा, वो किसी दूसरे के लिए नहीं सोचते। तो टीम वर्क की फिलॉसफी ये कहती है कि हमें मिल के चलना चाहिए। विन विन फिलॉसफी का नाम क्या है, विन विन। कि जब आप विन विन फिलॉसफी को अपने माइंड में ले आते हैं तो आप एक्स्ट्रा के एक थर्ड स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो है टीम वर्क। टीम वर्क वही पर्सन कर सकता है जो विन विन फिलॉसफी से सोचता है। जो विन विन फिलॉसफी से नहीं सोचता, सिर्फ अपना फायदा सोचता है, उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और दूसरे पर्सन को ये परसीव होता है कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ये सिर्फ अपना फायदा सोच रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ काम करना चाहेंगे जो सिर्फ अपना फायदा सोच रहा हो? नहीं ना। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई आपके साथ काम करे और उसमें आप सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हो? उसको पता तो चल जाएगा ना कि ये मेरे लिए नहीं सोच रहा। इट मीन कि आपको विन विन फिलॉसफी पे रहना होगा। टीम वर्क के लिए आपको विन विन फिलॉसफी पे रहना है और विन विन फिलॉसफी की बेस बुनियाद जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये आपके माइंड का वो फिल्टर है, अगर उस पर डस्ट आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। वो अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो तो इट मीन वो पॉजिटिव है, आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा है। सो टीम वर्क के लिए यू नीड पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी अभी तक हम स्टार्ट से जो बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। और पॉजिटिविटी को हमने देखा है कि हम सीख सकते हैं। देखिए ना, आप जब यूनिवर्सिटी में भी काम करते हैं तो जहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है और अगर आप एज अ टीम मिलके करें वो प्रोजेक्ट आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर कि आप इंडिविजुअली उसको करते रहें। एंड फिलॉसफी, अगर आप गूगल करेंगे ना एंड फिलॉसफी, तो इस पर पूरी एक फिलॉसफी डेवलप है। ठीक है, जो एंड है वो अपनी बॉडी के वेट से 10x ज़्यादा वेट उठा सकती है। एंड जो है वो बेसिकली टीम वर्क की फिलॉसफी पे काम करती है, वो विन विन की फिलॉसफी पे काम करती है। और एंड के अंदर जो सबसे बेहतरीन बिहेवियर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। कौन सा? फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फिलॉसफी में जो की कैरेक्टर है वो फ्लेक्सिबिलिटी का है। आप किसी भी चूंटी के रास्ते को रोक के देखें, वो अपना रास्ता बदलेगी। आप जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें वो आगे पीछे से निकलने की कोशिश करेगी अंटिल आप उसे मार ना दें। इट मीन कि उसके अंदर जो की बिहेवियर है वो फ्लेक्सिबिलिटी का है। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव सोचती है। वो सोचती है कि रास्ता निकल आएगा। ठीक है, वो यानी स्मेल से अपनी चीज़ टारगेट की तरफ जा रही होती है तो वो स्मेल को उसके माइंड में होती है और वो यही सोचती है कि रास्ता, इट मीन उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। सो टीम वर्क के लिए आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। आप आगे जब अपने प्रोफेशनल करियर में आएंगे तो जिस पर्सन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा ग्रो करता है एज कंपेयर के जो रिजिड होता है। जैसे आइस है ना, आइस लिक्विड की रिजिड फॉर्म है, तो आइस को अगर आपने किसी कंटेनर में डाला है तो आप उसको तोड़ना पड़ता है। एज कंपेयर वाटर, जिस भी कंटेनर में जाएगा उसकी शेप को, बिकॉज इसके अंदर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। सो 21st सेंचुरी स्किल्स, लाइफ स्किल्स में लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी स्किल्स आती हैं और इनकी कोर बेस जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जितने फ्लेक्सिबल होते हैं उतना ही आपके लिए आसान होता है।